गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDMS शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मित्रों, आज से जो पहले की जो कक्षा है, कल की जो क्लास थी, उसमें हमने बात की थी भारत के तटीय क्षेत्रों की। तो हमने जाना कि भारत के 9 राज्यों की तटरेखा 9 राज्यों से तटरेखा लगती है। 5 पश्चिमी राज्य हैं और 4 पूर्वी राज्य। 5 जो पश्चिमी राज्य हैं, तटीय मैदानी भाग की बात हो रही थी। 5 जो पश्चिमी राज्य हैं उनमें गुजरात राज्य है, उसकी सबसे लंबी तटरेखा लगती है। इसके बाद हमने बात की थी गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसके बाद थी पूर्वी जो तटीय राज्य हैं उनकी, पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश था और तमिलनाडु। ये 4 राज्य पूर्वी तटीय राज्य थे। भारत की जो पश्चिमी तटीय स्थिति है, इसमें बंदरगाह कम है, परंतु जो सौराष्ट्र का तट है या गुजरात का तट है, ये भारत का सबसे लंबी तटरेखा है। यहाँ प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह, और यहाँ से नमक का उत्पादन होता है और मुक्त व्यापार होता है। मुक्त व्यापार की स्थिति देखी गई है और इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अब बात होगी महाराष्ट्र या कोंकण तट। महाराष्ट्र तट या कोंकण तट। स्थिति ये थी कच्छ से लेकर सूरत तक गुजरात तट या सौराष्ट्र तट। अब बात आती है सूरत से गोवा तक। ये भाग है, इसे महाराष्ट्र तट या कोंकण तट कहा गया है। ये जो तटीय भाग है, इसी तटीय जो कोंकण तटीय भाग है, यहाँ कोंकण रेल चलती है। कोंकण ये भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। कोंकण बंदरगाह है महाराष्ट्र का, ये भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना गया है। यहाँ पर जो मुंबई है, इस क्षेत्र में एक द्वीप पर है और उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर मुंबई बसी हुई है। तो किस द्वीप पर बसी हुई मुंबई? सालसेट द्वीप पर। इसी कारण मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है। और यहाँ एक बंदरगाह है,
उसका नाम है मार्मागाओ बंदरगाह, जो गोवा में है। ये स्थिति थी महाराष्ट्र या कोंकण तट की। इसके बाद एक तट और आता है, इस तट का नाम है ये जो मालाबार तट है उसमें शामिल है, और इस तट का नाम है कन्नड़ या कर्नाटक तट। कन्नड़ या कर्नाटक तट। यहाँ एक बंदरगाह है, इस क्षेत्र तक है, कन्नड़ या कर्नाटक तक। यहाँ एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह है। ये बाग कॉफी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, और इस बंदरगाह से कॉफी का व्यापार होता है न्यू मंगलोर कन्नड़ बंदरगाह से। तो भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला क्षेत्र माना गया है, जिस बंदरगाह से होता है व्यापार न्यू मंगलोर बंदरगाह से। ये था कन्नड़ तट। अब तट की बात आती है, तीसरा तट है, वो तट है मालाबार तट। दूसरा कन्नड़ तट, तीसरा, पहला सौराष्ट्र तट या गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कन्नड़ और चौथा मालाबार तट। जो मालाबार तट है, इनकी स्थिति यहाँ से यहाँ तक है, मालाबार तट। मालाबार तट की स्थिति ये है कि यहाँ इस तट में मसाले का व्यापार अधिक होता है। मसाले का व्यापार होने के कारण इसे मसाला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। या कहीं जो अरब क्षेत्र के लोग हैं, जो अरब वासी हैं, वो इन्हें अरब की रानी नाम दिया है किसी मालाबार तट को। जो मालाबार तट है, इसकी स्थिति की बात करते हैं। ये कर्नाटक से लेकर कुमारी अंतरीप तक है। इस तट से मसाले का व्यापार होता है। इसी कारण इस तट को मसाला बंदरगाह नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मसाला बंदरगाह नाम दिया है। इस तट को अरब के लोगों द्वारा दी जाने वाली उपाधि है अरब की रानी। अरब वासियों जो लोग हैं उनके द्वारा दी जाने वाली उपाधि है। जो मालाबार बंदरगाह है, इस बंदरगाह पर, इस तटीय क्षेत्र पर दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले
पहुंचकर इस भाग में वर्षा करता है। यानी इस भाग में ये मानसून सबसे पहले पहुंचकर वर्षा करता है। स्थलीय भाग की बात है, अगर बात करें भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले वर्षा होती है। मालाबार तट पर भारत और जापान के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ है। यानी इस तट पर सैन्य अभ्यास की व्यवस्था भी है जो भारत और जापान के मध्य की गई है। तो भारत के जो तटीय मैदानी भाग है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि तटीय जो क्षेत्र है वहाँ बंदरगाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल का आयात निर्यात करने के लिए माना गया है। पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट बंदरगाहों से अधिक भरा है, कि पश्चिमी जो तट है ये ऊंचा होने के कारण यहाँ बंदरगाह कम है। पूर्वी तट है तो ये द्वीपीय क्षेत्र होने के कारण पूर्वी तट पर बंदरगाहों की स्थिति अधिक है। तो पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा है: सौराष्ट्र तट, महाराष्ट्र कोंकण तट, कन्नड़ कर्नाटक तट या मालाबार तट को नाम से जाना गया है।